भारतीय किसान यूनियन ने सन 2019 के बीमा राशि से वंचित किसान और छूटे हुए हलकों एवं 2020 सोयाबीन फसल में नुकसान की मुआवजा राशि के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल ने बताया कि 2019 खरीफ सीजन की 75% मुआवजा राशि एवं 2019 बीमा राशि वितरण में छूटे हुए हलकों एवं 2020 सोयाबीन फसल में नुकसान की मुआवजा राशि के संबंध में देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला को खातेगांव तहसील से आए सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि उक्त पत्र के माध्यम से आपसे निवेदन है कि इस वर्ष सोयाबीन व अन्य फसलों की पूरी तरह चौपट हो जाने की वजह से किसान आगामी फसल के लिए खाद बीज खरीदने में असमर्थ है, साथ ही बिजली का भुगतान में भी सक्षम नहीं है। इन परिस्थितियों में किसानों को 2019 बीमा राशि शासकीय रिकॉर्ड 2013 से 2020 वर्ष का भू अभिलेख से मिलान किया गया था, वह रिकॉर्ड मिलान किया जाए, इसी को लेकर काफी उम्मीद थी, किंतु जिले की 184 पंचायतों को इस बीमा राशि से वंचित कर दिया गया है, जबकि पिछले 7 साल की फसल कटाई अनुप्रयोग की रिपोर्ट हमारे पास है। उस हिसाब से इसमें से अधिकतर गांव का क्लेम बन रहा है, फिर किस कारण से इन्हें वंचित किया गया है। न्यूज IBN 9 के लिए देवास से चंचल भारतीय की रिपोर्ट। हमारे 2019 का जो अभी बीमा जो वंचित रहे समस्त देवास जिले के किसान, उस विषय में दूसरी मांग हमारी जो है वो हमारे पिछले वर्ष का जो राहत राशि थी वो हमको मात्र एक किस्त मिली थी, उसकी 75% राशि शेष रही थी, उस विषय में मांग रखी है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 8-10 रोज में आपकी मांगे पूरी करेंगे और मेरे साथ समस्त खिरकिया पंचायत जैसे खातेगांव तहसील देवास जिले के समस्त किसान साथ में हैं। अब देखते हैं कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद में क्या होता है। 10 रोज में हमारी कोई समस्या का निदान होता है या नहीं होता तो अगली रणनीति हम तय करेंगे। अभी किसानों के बीच से चेतावनी की बात आ रही, जल सत्याग्रह की आत्मदाह की बात आ रही थी। बिल्कुल अगर समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम उस पर उग्र हैं और रहेंगे, कायम है हम उस पर, बिल्कुल उस चीज पे हम बिल्कुल एक्टिव है। लक्ष्मीनारायण पटेल है मेरा नाम, खातेगांव। मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष खातेगांव से आया हूँ और ये सब किसानों की समस्या 2-3 साल से फसलें पिट रही है। इसके लिए हमने पहले भी अवगत करा दिया, हमने धरने आंदोलन किए, जेल गए। इसके बाद भी शासन के द्वारा किसानों को कोई किसी प्रकार की आज तक ना तो 1 रुपये की कोई सिक्योरिटी मिली है, ना बीमा मिला। बीमा भी मिला है तो वो कई गाँव में 1 रुपये से लेकर 7 रुपये तक मिला है। ये किसानों के साथ अनदेखी हुई है। इसको लेकर हमने फिर कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। अगर हमारी समय सीमा में अगर कोई बात अगर शासन नहीं मानता है तो हम आगे फिर कार्रवाई जो भी। अभी जो कलेक्टर साहब से आपकी मीटिंग हुई है 10 मिनट 15 मिनट की, उस पर क्या चर्चा की गई? उन्होंने कहा है कि 2020 का राशि जो आई है वो आ गई है। अब ये आश्वासन है, सही होगा तो अभी मालूम पड़ेगा। हमें 10 रोज के लिए और रुकेंगे हम। 10 रोज के अंदर अगर किसानों को मिलेगा कुछ। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, यही बोला है कि आपकी 2019 की और 20 की राशि आ गई है, उसमें से कुछ पैसा वापस गया है। वो 2018 की भी आई है, 2018 की भी आई है। 281 करोड़ 2018 के भी आए हैं। ये आई है राशि, अगर मिलती है तो ठीक है। अगर किसानों को, हमारा तो निवेदन ये है कि जल्द से जल्द सरकार किसानों की व्यवस्था करे, क्योंकि इस समय जो किसानों की स्थिति इतनी खराब है वो कहीं दुनिया में आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। दादा ये बताइए, आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? देखिए, हमारी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे, जल सत्याग्रह भी कर सकता है किसान। आपने पहले भी आंदोलन किए हैं, जेल भी गए हैं और इसी कलेक्टर की आपने मुख्यमंत्री को शिकायत की है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हम तो मुख्यमंत्री तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की देख लेते हैं अपन। 10 रोज का बोला है, 10 रोज में जो भी अगर कोई रास्ता निकलता तो ठीक है, नहीं तो जो भी प्रदेश से जो हमें आश्वासन मिलेगा उस पर हम हमारा काम करेंगे। ज्ञापन दिया गया सर किसानों के द्वारा? हमारे तक किसानों के द्वारा 3 ज्ञापन जो दिए गए हैं। पहला तो ये था कि 2019 की जो अभी इनको फसल बीमा मिला था उसमें से कुछ गांव छूट गए थे, तो उन गाँवों को जल्दी सम्मिलित किया गया। मैंने उनको बताया कि पूर्व में हमको 131 करोड़ मिले थे, पर अभी इस दौरान जो छूटे हुए गाँव थे उसमें अधिकांश गाँव कवर होकर के लगभग 185 करोड़ किसानों के खातों में राशि जमा हो गई है और उसमें से 1,12,000 से ऊपर किसान लाभान्वित हुए हैं। दूसरी जो इनकी मांग थी कि 18-19 का जो रबी का और खरीफ का बीमा था वो नहीं प्राप्त हुआ है,
किसानों को ये अवगत कराया गया है कि ऑलरेडी 2018 रबी और 2018 खरीफ का पैसा लगभग 283 करोड़ रुपया हमारे बैंकों में और कोऑपरेटिव बैंक में आ गया है। अभी हम उसका मिलान कर रहे हैं कि कहीं एवरेज यील्ड और जो ऑप्टिमम यील्ड है उसमें कोई अंतर तो नहीं, कौन से गाँव छूट तो नहीं जा रहे हैं जैसे अभी हुआ था, और ये राशि भी मिल चुकी है। तीसरा इनका एक डिमांड माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है जिसमें ये लिखा है कि पहले कभी घोषणा हुई थी किसानों की कर्ज माफ़ करने की पुरानी सरकार में, वो हमको दिलाया जाए। अब क्योंकि ये इनकी मांग है, ज्ञापन है, तो ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को जो नियमानुसार जो है भेज दिया जाए।